तेरे बिन जी नहीं लगदा हाय न न न न न अब तो रोज रा 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 तेरे इश्क में फलाना ढींगड़ा। अस्सलाम वालेकुम कुड़िया तो मुड़िया, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग थर्सडे। मरियम बिन बाहर रखा है मैंने थर्सडे व्लॉग के साथ मुझे बिन याद आ गया। अच्छा जी, तैयारी शहरी आज जरा मैंने जल्दी की। मैंने मरीम को कहा यार रोज़ ही जेड़ा वे ना ढिलिया मठिया सवेरे उठना जी तो वो अज टाइमो टाइम एक्सरसाइज की थी सवेरे। ठीक है जी, आधा घंटा मैं तो लाया ट्रेडमिल के उत्ते तो उस तो बाद टाइमो टाइम गुड मॉर्निंग। और उसके बाद जी नहाइयाँ धोइयाँ करके परफ्यूम शरफ्यूमियाँ लगा के हेयर स्टाइलियाँ मटाइलियाँ बना के। परफ्यूम से याद है मैंने नहीं लगाया अभी। परफ्यूम मुझे लग रहा है आप लगा ही नहीं रही आजकल, है ना। कभी कभी भूल जाती हूँ। मोटी मोटी बात यही है, बहरहाल वो आप लगा सकती हैं, आपके अपने पड़े हुए हैं। तो ये है जी कि आज का एजेंडा क्या है कि आज हमने थोड़ा सा बाहर निकलेंगे क्योंकि 2-4 दिन हो गए बाहर के चक्कर भी कोई नहीं लगा सही तरह। यानी ग्रॉसरी के लिए तो ये वो लगते रहते हैं लेकिन वैसे नहीं लगा। ठीक है जी, खाना का सुबह ही मैंने मरियम को बता दिया था कि यार हम करते हैं आज क्या नाम है, एक वैसी मैं लंघते टपते मैंने कोई दाल देखी थी क्या अपना इंस्टाग्राम पे ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सोहनी लग रही सी दाल, चिट्टी वाली दाल नहीं ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ फिर कहता है मैं सुबह उठ के कहती हूँ खाने में क्या करना है। सुबह उठ के फुरकान के साथ तो पहले गला ही शुरू हो जाती है आज क्या खाने में करना है। सुबह यार एक ही खाना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ चलो 50 मील खाने हों, एक ही खाना खाना होता। अच्छा, और दूसरा मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर मेकअप कर थी, मेरे जहन में यही बात आई थी कि हम उस दिन बाथरूम देखने गए थे। उसके बाद फुरकान बाथरूम की हमारी बात नहीं हुई। बाथरूम मेरा दिल तो यही था कि अगर हमने करवाना है तो करवा भी है फिर हम पाकिस्तान जाने से पहले। चलो उसका भी उस फिर आप बार घूमना फिरना छोड़ो, फिर उसके लिए चक्कर लगाओ पहले, यानी किसी और वो विश्व विश्व कह रहा हूँ मतलब विक्स की ना तो क्या करना चक्कर मारना। हमने तो यही प्लान बनाया था ना कि हम ये इन्हीं से बनवाना नहीं कि हमने अपनी चीजें अलग अलग जगहों से लेनी है। तो किसी बंदे से बात तो करनी है ना, अलग अलग जगह से तो लेनी है चीजें। वो आपकी आएंगी तकरीबन 2026 रुपए की चीजें आएंगी, लेकिन किससे आप बात करनी है? किसी बंदे से तो बात ये जो करनी है। दुकानों वाले हैं ना, इन्होंने सारा ने यही कहना कि फिर हमारे चीजें लेनी है, हमें अलग से ढूंढना पड़ेगा बाथरूम वाला बंदा। क्योंकि ये दुकानों वाला ने यही कहना, रिच वालों ने कहना फिर सब कुछ यहाँ से लो, BNQ वालों ने कहा है यहाँ से लो। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी मर्जी से डिफरेंट जगहों से चीजें ले लें एंड देन एक अपना कोई बंदा जो है ना बाथरूम वाला प्रॉपर जो है वो ढूंढे। वो तो फिर ये है कि वो एक को तो तुम्हें पता है वैसे किसी को मैसेज करते हैं फिर उसको भी वो जो बुला के ना, जो अक्सर लोगों का जिसने बनाया है वो भी काम उसका अच्छा है, काम वो अच्छा करता है। हाँ उसको भी बुला के एक दफा कोर्ट ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो। कोट ले लो उससे, ठीक है। क्योंकि बाथरूम हमारा छोटा सा ही है, शायद कोर्ट क्योंकि उनका तो इससे डबल से भी डबल है ना। हाँ वो कह रही कि अभी उसकी फ्रेंड ने बाथरूम बनवाया है उसी से, और वो कह रही है उसका बाथरूम शायद आप लोगों से हल्का सा बड़ा है और उसने काफी चेंजेस भी करवाई हैं, टॉयलेट इधर से उधर और इस तरह करके, मतलब काफी उसने बड़ी बड़ी चेंजेस करवाई हैं। तो उसको उसने मेरे ख्याल में यही 12 समथिंग का कोट दिया था। सामान मिला के, ये नहीं मुझे पता, सामान मिला के होना ना यार फिर। अब यानी ये वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता ना। हाँ ये उससे पूछने वाली बात है। क्योंकि हमें उसने 8 का दिया, हाँ 8 8.5 का, ठीक है। अगर उससे 12 का दे रहा है तो वो 4,000 फर्क। मतलब सारा उसके अंदर मैं, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हमने इतने पैसे, क्योंकि अगर आपने 2600 लगा इतने पैसे लगाने ही है तो मैं ये सोच रही हूँ कि अंडर फ्लोर हीटिंग भी हो जाए, उसके साथ ये कि उली थोड़ी और कवर हो जाएगी क्योंकि वो गर्म रहेगा। तो ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 12 ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 12,700 ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਕੋ ਬਲਾ ਨਹੀਂ वही ना। लेकिन है कि बंदे एक दो बुला लो ना, एक बंदा नहीं 2-3 बुला के चेक कर लो ना। 2-3 बुला के कोट लेते हैं और फिर इसका कोई काम करते हैं। क्योंकि अब वो शॉवर का डोर टूटा हुआ है, उन्होंने पहले वल करावी है तो फिर दोबारा तो बाथरूम में एकदम बेहतर है कि इको बारी सारा ही हो जाए कि नहीं। और अभी पाकिस्तान जाना, उसके बाद शायद कोई मेहमान शमान भी होने, नहीं टूटे बाथरूम रखना कोई नहीं, दरवाजा लग जाएगा नहीं। अच्छा जी, शाहजेब खान के लिए मशीन आई है जी। उसने कहा तो नहीं था उसने, लेकिन वैसे ही मरियम ने मेरे ख्याल ले ली है। वो लास्ट टाइम जब एक दफा आया था, मेरी पुरानी वाली कॉफी मशीन जो है ना वो ले गया था पाकिस्तान, ठीक है। तो उसको वो उसका हालांकि अब उसका खराब भी हो गई भी है, और पता नहीं किਵੇਂ पोचा पूछा ला के उसने अभी तक उसको चलाया हुआ किसी तरीके से ना, दकम पेल कर रहे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जब जाऊंगी तो उसके लिए ना एक छोटी सी ना कॉफी मशीन ले जाऊंगी। अभी वो आ गई है तो मैं सोचा एक दफ़ा खोल के इसको देख भी लूँ और
एक आधा दिन टेस्ट भी लेकिन कर इस लूं ना, टेस्ट क्या करनी है टेस्ट आपने? भी कर लूंगी ना, क्योंकि अक्सर अब पाकिस्तान में ले जावा तो कोई ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ना मसला होवे जेड़ा मेरे पसंद ही ना आवे, भी टेस्ट कर लूंगी तो फिर ये होगा कि अगर कोई मसला क्यों होना है? कोई पता नहीं होता। अक्सर जैसे अक्सर ने एक वो ली थी तो उसकी नहीं सही चल रही थी, अच्छा। उसने वापस की, अगर कुछ मसला हुआ तो मैं वापस कर दूंगी ना, मतलब ऐप नहीं मैं रोज नहीं यूज करनी, वैसे एक आधी दफा टेस्ट करूंगी। और फिर वैसे भी मेरे सामने पाकिस्तान अगर लेके जानी है तो इसको डब्बे खोल के लेके जानी है, डब्बे के बगैर ही लेके जानी है, लेकिन नाले अनबॉक्सिंग में एक बार कर लूंगा कोई नहीं उन्होंने एडा कोई नहीं, उन्होंने बस मशीन ही नहीं, चाहिए। लेकिन मुझे ये है कि फिर वापस भी हो सकती है ना, कि अगर कुछ मसला हो तो ये वापस भी हो सकती है। करिए बाहर आ जा ये, और इतनी प्यारी है ना छोटी सी, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा कलर शलर भी बड़ा डट है इसमें मरियम ने। So cute। चलो अगर तुम देख रहे हो तो ये प्रिटेंड कर लो कि तुम नहीं देख रहे, आंखें बंद कर लो। देख तो बंदे वो कोई नहीं इतना देखता, आंटी देखती हैं तो, लेकिन आंटी बता देंगे। जगह अपने लिए सेट कर लो। हाँ लेकिन कलर कलर बड़ा डट आया था। ये वाह Look at this cute little machine। तो पूरा ऐसे ना वो पुराने जमाने वाला जो है ना विंटेज पूरा सीन है इसका पहले ना। मैं एक और देख रही थी जो ऐसे डिजिटल डायल वाली थी, नहीं नहीं वो फिर मुझे वो ना नहीं बात बननी ये ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कहा इसका ना थोड़ा ज्यादा वो ऐसे प्यारा विंटेज स्टाइल में बना हुआ है, हाँ और ये ज्यादा क्यूट लग रही है। अच्छा, ये इसका वो है स्टीमर, हाँ और ये इसकी इंस्ट्रक्शन वाली कॉपी साथ में रख लूंगी ना, हाँ ये और ये है तो ਉਹੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ चेन पहना दे कपड़े शपड़े फिट करके ना। हाँ नहीं टूटने नहीं लगी, कुछ भी नहीं होगा, इतना कोई नहीं मसला होता, क्या हो गया डोंट वरी, इतना कोई नहीं टेंशन। बहरहाल अच्छी है, गुड गुड मशीन। नेक्स्ट बाहर निकलने से पहले मैंने कहा जरा एक थोड़ी सी एक चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे मरियम, नेक्स्ट ट्यूसडे 11 बजे जोन सा है वो होगा इंटरव्यू बीबीसी के ऊपर। किसी के ऊपर लाइव नहीं होएगा ना, वो तो ऑब्वियसली पहले हाँ यानी रिकॉर्ड होगा, मतलब चलो रिकॉर्ड होगा और फिर मतलब चला जाएगा उनके पास, फिर वो कंपाइल करेंगे और फिर बनाएंगे। नॉर्मली चक्कर ये है कि वैसे फेस टू फेस होना था दो, यानी लेकिन ये है कि हम असल में लंदन रहते नहीं हैं, तो वो फिर अब लंदन रहते नहीं है तो यहाँ से 7-8 घंटे की ड्राइव है वहाँ पे, तो वो फिर जाना आना वो बच्चों के साथ ये वो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो पहले भी जब हुआ था, जब ऑडियो हुआ था फ़ोन के ऊपर जब हुआ था, आप लोगों को शायद याद हो कि ना याद हो, उस टाइम भी वो यही कह रहे थे कि आपके साथ कभी लाइव करेंगे, लेकिन फिर वो बात आ जाती कि हम इधर हैं, वो लंदन में है, मेन उनका हेड ऑफिस वगैरह आई थिंक उधर ही होता है, तो इस वजह से वो हो नहीं पा रहा, लेकिन जूम के ऊपर होगा और फिर उसके क्लिप्स लेके फिर वो यूज़ करके तो फिर वो किस तरह बनाएंगे वो आप लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इंटरव्यू होगा ज़रूर ट्यूसडे 11 बजे। लेकिन चलो अब वो बताने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इसलिए बात शुरू में कि शायद लाइव चल रहा होगा, लेकिन वो लाइव है ही नहीं है, वो कंपाइल होगा रेडी होगा, तो फिर उन्होंने रेडी कर कंपाइल होगा रेडी होगा। लेकिन ठीक है, अच्छा है, फिर भी अच्छी बात है वो, यानी इंटरव्यू होना भी, और वो मरियम की बातें आप सुनेंगे प्यारी प्यारी जो सी हैं उधर, तो देखते हैं उसका भी क्या चलता है। तो ये एक सीन है। उससे पहले संडे को क्या नाम है अपना है सूक, ग्रैंड सूक के पता नहीं सूक नाम है उसका, ग्लासगो के अंदर ग्रैंड सूक, ठीक है, उसके अंदर भी ऑल हमने जाना है वहाँ पे 6 से 7 हमारा टाइम है, कि 6 से 7 है, 5 से 6 आई थिंक 5 से 6 या 6 से 7 है, आई एम नॉट श्योर। हाँ लगा दी थी, लेकिन सानू आप नहीं पता, पोस्ट चलो ला छड़ी, सानू आप नहीं पता कि असीं किन्ने बजे जाना, तो फिर बाकी बंदे की फिर उन्होंने की असीं आखना, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी ग्रैंड सूक संडे को 17 तारीख को वहाँ पे हमने जाना 6 से 7 हमारी वहाँ पे थोड़ा देर हमने वहाँ पे होंगे 1 घंटे के लिए, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ एक ये एंटरटेनमेंट हो जाएगी, वो चक्कर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ रही है आगे ईद से पहले आ रही है परीक्षा की सालगिरह, इवेंट आगे बहुत लाइन अप हो रहे हैं, ठीक है। हन्ना दी भी सालगिरह है सैटरडे, इस सैटरडे को। हाँ तो हन्ना की सालगिरह, उसके लिए भी कोई लेनी है चीज, उसको चाहिए स्क्विशिज, लाइक पता नहीं जायंट स्क्विशी, मैं ढूंढ के मैंने तो जायंट लभी को नहीं, हाँ। लेकिन स्क्विशिज उसको चाहिए, जैसे उसको ईद के ऊपर चाहिए थी, ईदी ते भी ना दी ना। नहीं ये वाली ईद तो और तरह की है ना, इसका तो और सीन है। नहीं जैसे पिछली ईद के ऊपर भी उसको स्क्विशिज चाहिए थी, पता नहीं मिल रही थी,
और ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਸ਼ੀ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ और भी ਜਿਹੜਾ स्क्विशीज ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ तो ਬੜੇ उसमें ਲੱਭ मैंने कहा था ਜਾਣਗੇ जाइंट डम्पलिंग स्क्विशी, लेकिन वो तो मुझे ऑनलाइन भी जो मैंने देखी जाइंट वो एडी सारी है। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਇੰਟ ਉਂਝ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਏ ਪਏ दो ਨੇ ਨਾ मेरी फ्रेंड है, उनकी बच्चियों की बर्थडे आ रही हैं, छोटी छोटी उनकी बच्चियां ऐसे, एक तो 1 साल की है, दूसरी मेरे ख्याल में उसने 3 के होना है कि 4 का होना है, इस तरह करके। वो अलग एक है वो यानी वो एक अलग इवेंट पे मरियम ने जाना है। ठीक है जी, ये सारे लाइन अप है, ऊपर से पाकिस्तान भी जाना है, उसकी भी तैयारी चल रही है छोटी मोटी तुम्हारे सामने ही। बहरहाल अभी निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 12 बजने वाले हैं। ठीक है जी, ज़रा जाके होए क्योंकि 3 बजे के बाद फिर मुश्किल हो जाता। बैग खोल के जरा इसको सेट कर रही थी, तो अच्छा वैसे अच्छा बैग तुम मंगाया, मैंने पसंद आया। बाकी यानी एडे बहुत ज़्यादा नहीं मैंने आंदा, लेकिन यह अल्लाह पसंद आया क्योंकि ज़रा सही है, ज़रा डिफरेंट है, ज़रा सही हो की आखा यानी ਕਿਹੜੀ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਫਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ मतलब आई मीन नहीं, असली बफलो पता नहीं होया ना है कि नहीं, लेकिन स्टाइल हो है बेसिकली हाँ। सोहना ਇਹ पसंद है ब्यूटीफुल जानू फिर इस तरह ना किया करें। क्यों? अच्छा छुट्टियों का टाइम आ गया तो अब जो उनसे ना बैगों की भी देख लाइनें लग गई हैं इधर यहाँ पे ना सारी, पसंद कर ये लो सारे बेबी अपने कौन सा अपने लेना। पसंद कर रहे हो किसने क्या क्या लेना। हमने तो हमारे पास तो हैं, लेकिन ये वाला जो बैग है ना ये पर्टिकुलरली मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, लैम्बोर्गिनी का। ठीक है, और प्राइस भी कोई नहीं है, 70 पाउंड का। सो ये आके ना भाई ले लो जिसने लेना। हमने तो मंगा लिया अब, लेकिन ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, कलर शलर भी अच्छा है और वेट शेड भी कोई नहीं, बड़ा लाइट है। तो ये जो सा ना ये TK मैक्स में पड़ा हुआ ग्लास को फोर्ड के बाद एक ये वाला है, ये लाइट पर्पल, ये भी वैसे एक नंबर नहीं लग रहा। हाँ। इसका वेट देखो, इसका 4 किलो वेट है, सुपर लाइट वेट है। अब हाँ इधर मैं चुक और अच्छा उधर से ज़्यादा हल्का ही ये उससे हल्का। हाँ ये थोड़ा भारी है, वो होना 4.5 का, ये होना 4.5 का। अच्छा, और ये इसका साइज क्या है? ये भी मेरे ख्याल में उस जितना ही है, ये भी वही 30 अच्छी इंचेस वाला अच्छी ही है अच्छी ना। चीज़ है ये भी। ये हो गया, उसके पीछे वो सिल्वर सा ग्रे सा, वो भी अच्छा सही बाकी लग यार ना कि बड़े रोण तो चंगा होंदा कि एक बारी बंदा चंगा सुथरा जा ले लवे ना जरा तो काम जरा ठीक रहंदा है जरा ना। रहा है। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है। रुको, कौन सा? ये मैं बताती हूँ, ये पीछे से निकालना पड़ना, वो जो है पीछे से कौन सा ना ये धारियों वाला। हाँ, अच्छा जैसे ले आओगी, इसमें जूसी कटोर का है ये जूसी कटोर का है। ठीक है। ठीक है, वेट क्या है और इसका? ये है इंच इसके हैं जी 29। ये भी बहुत लाइट है। अच्छा, हाँ ये भी वाह लाइट है ये, इसका वेट क्या है? यानी ये भी 4 किलो के आगे पीछे ही है ना। हाँ, ड्यूरेबल लिखा को नहीं हुआ चार्ज का वजन, लेकिन वही 10 है ना, वो तो ज़्यादा नहीं होना, 4 सवा 4 ही होना, नहीं एडा कोई होना नहीं 4 होना। समथिंग, वो जितना वो पिछला था उतना ही लग रहा है। और ये ट्रंक स्टाइल वाले भी आजकल बड़े इन हुए हुए हैं, ये वाले भी ठीक होते हैं इस शेप में भी ना, ये भी चल रहे हैं बड़े इधर ट्रंक वाले। हाँ, ये अल्लाह जड़ा इसका मैं जरा निकाल के इसका भी जरा वजन देखना चाहती हूँ। ए उन्ना ही होना जिन्ना साढ़े वाले दा। लाइट वेट इसका भी लिखा हुआ उन्होंने। 8 व्हील्स क्या है? अच्छा 8 व्हील वो नीचे भी होते हैं ना, ये देखो ना, ये है 63, ये है सबसे बड़े वाला, ये है ना। और वेट इसका 4.8 kg। 4 से 5 ही होता है मैक्सिमम। मुझे चुकते हैं एडा 12 कौन लगता, लेकिन है 4 4.5। यानी ਤੁਸੀਂ बेसिकली 5 किलो तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ है, तो फिर 20 किलो सामान 80 किलो सामान ਹੁੰਦਾ ही ਤੁਹਾਡਾ, या 25 किलो। लेकिन अगर फिर आपने इस तरह के लेने हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़े लाइटर वाले होंगे ना, ये जो ये वाले शेल वाले होते हैं, ये वाले मेरे ख्याल में लाइट वेट इनका होता होगा। ये है 3.5 kg। ये ऐसा लेकिन है भी पतला जाए, ये 70 का नहीं, इसका भी साइज वगैरह ठीक है, लेकिन ये वो वाला ना, ये मटेरियल और है। मरियम के लिए शर्टें मैंने कहा ढूंढ लो, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रही। मिल रही एनके जानू हमारे पास 2,500 एनक पड़ी हुई है इस टाइम पे। हाँ 2,500 और एक नहीं हो सकती। हाँ 2,500 एक नहीं हो सकती, बहुत है शर्टें। अच्छा ये मरीम का ये है कि इसको मैंने इसके पास इसने लेनी है शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये वो छोड़ के अदर चीज़ों की तरफ इसका ज़्यादा फोकस है। ये अच्छी नहीं ना लग रही। अच्छा यहाँ पे एक मैंने बैग देखना था इधर। चलो बैग देखिए, बैग वो फाइनली जी मरियम कुछ लेने लगी है। मैं तो इसको इतना कहा कि ले लो कुछ नहीं, मैं ले नहीं रही। कह रही है कि मैं वो लेने लगी, पता नहीं कि ब्लश है कि मैं नहीं पता। मेरा ब्लश खत्म हो गया था ना, तो मैं ब्लश न्यू लेना था, तो मैं सोच रही थी आजकल काफ़ी लड़कियां वो ले रही हैं। ये फैंटी ब्यूटी का एक है जो कह रही है, पता नहीं हानिया आमिर वाला कोई ब्लश है कि क्या है। तो वो तुम्हें उसको हानिया आमिर का तो बेसिकली नहीं है वो, मतलब वैसे ही होना, नहीं उसका नहीं है, लेकिन उसने यूज़ किया होना ये समथिंग लाइक दैट।
हाँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे लगता है इनके पास है ही नहीं। नहीं तो उनको बुलाओ ना, वो दे देंगे ना आपको। वो ढूंढ शायद अंदर, अक्सर ना वो अंदर पड़ा होता नीचे। हाँ पूछती हूँ। मिल गया जी मरियम को फाइनली, कुछ तो मिला है। फंटी ब्यूटी का स्ट्रॉबेरी पॉप। स्ट्रॉबेरी है यही, इसी के मतलब हाँ, भावे यही कोई है। और फ्लेवर होए ते तुसी जानू है ले ले। फ्लेवर नहीं यही है। रेसिपी टाइम कुड़ियो तो मुड़ियो ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਰੈਸਪੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਐਟਲੀਸਟ 5-7 ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। हाँ एक और भी बंदा कह रहा था कि मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है कुछ करने की, कोई कह रहे थे आपकी यू मेक देम लुक सो इजी। हाँ तो हो फिर कितने बंदे करने। चलो फिर ठीक है। अच्छा गाइस, आज की क्या, आज का आपको बता दिया था कि वाइट दाल बननी है, ये वो एक ही खाना बनता था घर में। आजकल ना मुझे ज़रा वैसे मैं एक आधा कोक पी लेता होता हूँ दिन में, जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए। ये भी अगर मेरा चला जाए तो अच्छा आएगा। बहुत गैस पी रहा, बहुत ज़रा गैसी गुब्बारा में बन रहा हूँ। और खुद भी गैस गुब्बारा। आप इधर आ जाओ ना, ये आप उसके अंदर हो ही कोई नहीं, फ्रेम के अंदर। कोई बात नहीं, एक सेकंड मैं जा रही हूँ, सब पीछे जा रही हूँ मैं। अच्छा चलो, मरियम पीछे जाने लगी। बहरहाल मुझे इसने ड्यूटी लगाई है ये उतारने पे ना। जो मुश्किल काम है वो मैंने लिया है, मुश्किल और जो आसान काम है वो मरियम ने लिया, ठीक है। क्योंकि ये असल काम ये है, थॉम गरम की मुश्किल। हाँ, और आज बनने 1-2 पराठे बने हम अपने कह रही बनाने मैंने। हाँ। क्यों? वैसे मैं कह रही थी कि पराठे चलो। कपल ऑफ पराठा बनेंगे, बाकी वो बनेगा। सो आज है जी, आज के मेन्यू में चीज़ी किचन में आज होगी दाल, ठीक है। दाल वो वाली चिट्टी वाली दाल। हाँ। जो होती है आलू जिसमें डलते हैं। आलू काट दिया आपने? क्या उसका भी मैं नाम बता रही थी, मैंने भी नाम ऑनलाइन चेक किया था। मसूर नहीं थी, मूंगी, माश की दाल है। मूंग के माश, ये सब बल्कि आप देख लोगे तो खुद ही आपको पता लग जाएगा। नहीं तो सन दसन दिखो लॉर्ड नाम। ये चिट्टी वाली जो सी होती है ना, जो सूखी, बेसिकली इसमें इसकी वो तरी नहीं ना बनती, इसकी बेसिकली ड्राई जो होती है आलू के साथ। एंड आई लव इट। अच्छा मैं दसा, जिस टाइम मैं भी छोटा होता सी ना, मेरा भी बड़ा दिल करता सी बर्गर शर्गर खाण नूं, ये वो। फिर सारा तो नहीं ना करना, नहीं सारा नहीं करना, कुछ कितना करना। मेरा भी बड़ा दिल करता सी बर्गर शर्गर खाण नूं, ये वो अगे पीछे। लेकिन फिर मेरे ख्याल फिर उम्र का तकाजा आ गया। हुण जरा अच्छी साफ सुथरी रोटी या ऐनी बिरयानी पकी होवे, या मतलब आई मीन कोई अच्छा है कुछ बनने होवे ना, कुछ भी बने होवे, बेशक अच्छी आलू गोभी बनी, बेसिकली हाँ घर का खाना। हुण आदत पै गई है। किन्ने पाने ने जी क्लोव वाले? कितने डाले हैं? 2 पे हैं अंदर। चलो 2 और पा दो। हाँ बस ठीक। मुझे इसकी आवाज नहीं अच्छी लगती। नहीं आपको नहीं बात है। क्यों? अब तो नहीं ना। क्यों? जब बंदा को चीजें आएंगी फिर तो नहीं आवाज आएगी। अच्छा, तो बहरहाल कमेंट सेक्शन में आपको आपने बताना है क्या। मुझे बेसिकली पिज़्ज़ा ठीक लगता है, तो वो भी घर का ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी बाहर वाला भी डोमिनोज वगैरह का तो मुझे इतना पसंद ही कोई नहीं है। अगर कोई पसंद है ना तो चलो ठीक है, बहुत इटालियन को बेहतर कोई बड़ी डिफरेंट चीज़ हो तो सही। लेकिन जो मरियम घर में बनाती है ना, वो भी वैसे बहुत अच्छा होता है। वो अभी फ़िलहाल तो हमारा वो तंदूर चला गया, लेकिन ये है कि वो तंदूर हो ना तो वो बहुत अच्छा बनता है। उसके अंदर ज़्यादा फेड़ है मरियम, बिल्कुल ग्राइंड करना है कि बस ठीक है, बस मोटा मोटा ही। क्यों? जरूर टेस्ट नहीं ना बनती इस तरह। क्यों? दाल मरियम ने बड़ा इधर टच देते हैं, कट्टे ही आ गया है। ये देखो सही जो सा ना स्मेल बन रही है अंदर ना, स्मेल नहीं यानी खुशबू है ना। फ्रेश का फिर जो मजा है ना, वो फ्रेशनेस का वो फिर अपना ही है। और ये बड़ा डिफरेंट लगता है जब आप अंदर बन जाता है ना, इसके खाने के अंदर इसका पता लगता है टेस्ट का। हाँ ऑब्वियसली फ्रेश का और होता है, जो 1500 साल पुराना वो डब्बे में पड़ा होता है उसका और होता है ना। चलो लेट्स होप आई कैन कैरी ऑन डूइंग दिस। अगले दिन ये भी कल ही मैं सोच रही थी कि पेस्ट नहीं से फटाफट चाह के पाओ। नहीं पेस्ट भी पड़ी रहे, लेकिन कभी कभी आप ये बना लो। अब ये ठीक है, बस इतना बड़ा है। हाँ। ये ठीक है, ये डन हो गया जी। अब मरियम क्या कर रही है, बल्कि अब मैं थोड़ा सा सफाई करके कैमरा और चेंज कर दूँ। खाने का यार मैं तुम्हें सीन बता दूँ, ठीक है जी। प्याज आ गए हमारे, ये तो एक चीज़ के लिए प्रॉप पड़ा हुआ था, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं आ चुकी है। अच्छा ये सब्ज़ मिर्चें कट गई हैं,
साथ आ गया अपना ये आलू मरियम एक का जो रह गया वो काट रहा, गार्लिक जिंजर पेस्ट जो सा वो इसके अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। और ये आ गए हमारे चॉप टमाटोस, और ये आ गई दाल। अभी धनिया काटने वाला रह गया। क्या रह गया? धनिया। हाँ धनिया रह गया, कोई नहीं, वो एंड पे भी हो जाएगा। वो केड़ा एंड ते ही पैना है ना, वो केड़ा शुरू से पाना। ये भी दोनों चीजें एंड में डालनी है। हाँ वो इसके साथ बार प्रिपेयर करके रख देंगे। तो आज की रेसिपी अब यहाँ से शुरू होगी, इसमें ऑयल डाल के मेरे ख्याल शुरू कर दूँ अब, कि नहीं? यस, वो गोल वाला कटिंग बोर्ड की तरह। अच्छा ये पड़ा या बच्चों के आने में 5 मिनट रह गए हैं, फिर अभी रह गए हैं 5 मिनट। हाँ चलो फिर आके शुरू करते हैं। फिर आगे करते हैं। बहरहाल ये हो गया बेहतर के सामान रेडी हो गया, ठीक है जी। अब बाकी जो गेम अब वो बाद में होगी। परीक्षा को हम ले आए गैस, ठीक है जी। अब कुकिंग टाइम अपना शुरू हो गया वा, रेसिपी टाइम भी जो ਤੁਹਾਡਾ है ना और जरा रेसिपी भी खाओगे। अच्छा ये मैंने घी डाला है, घी के अंदर मैंने प्याजों को कर लेना है हल्का सा सौटे किदे गई साडा आटा। आटे नु की करना? आटा काट के बाहर रख छड़ा ना, पता नहीं फ्रिज में किसने रखा है। अच्छा ये इसमें इन्हें ऑयल नहीं डाला, मरियम ने घी डाला है इसमें, घी। हाँ जो अपना लोकल घी है ना वो डाला इसके अंदर। घी डाल के अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे साथ में ये क्या कहते हैं इसको, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये सिर्फ रेसिपी नहीं, ये थेरेपी भी है बेसिकली। किमें? बस वैसे ये इस तरह जो सुकून से जो होती है ना वो और चीज़ होती है ना, आराम से लगे रहो मुन्ना भाई। जिस तरह ये हो गया जी, ठीक है। इसको रखते हैं इसको साइड पे, इसको मैं धोता हूँ बाद में। जरा तुम ना आज टोर के आना एक बारी ना, जरा सही बेहतरीन करके। यस उन्होंने बस ब्राउन करना है ना। हाँ इनको हल्का सा ना हमने गोल्डन ब्राउन सा कर लेना। आ जाओ जी, लाल 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 होंठों पे गोरी किसका नाम है? सोने गोल्डन हो गए। हाँ। अच्छा होंदा पता की है, अक्सर इंज होंदा कि इतने गोल्डन होते हैं ना, तुसी इंज देख के सज्जे देख के खब्बे वेंदे हो ना, काले हो जाते हैं, काले शाह हो जाते हैं। अब हमने अंदर डाल लिया टमाटर और नीचे से मैं हल्का सा ना पानी इसको हल्का कर दूंगी हीट को, ताकि मुझे ना थोड़ा टाइम मिल जाए ये मसाले डाल। अक्सर ये होता है कैसे मसाले पान लगे होंगे तो फिर काला हो साइडा तो जेडे प्याज होंगे ना वो काले हो जानू बिल्कुल लो कर। मैंने हल्का कर दिया और टमाटर को मिक्स कर दिया ताकि टमाटरों का पानी जो है ना वो थोड़ा सा प्याजों के साथ फैल जाए और वो घी में फ्राई होना बंद हो जाए। अच्छा अब हमने करना क्या जी, अब हमने अपने सारे मसाला डाल लेने जो बिल्कुल बेसिक से, ये कूटा हुआ क्या कहते हैं धनिया और ज़ीरा, और हम डालेंगे जी थोड़ी हल्दी जानू थोड़ी पपाया है। क्यों? वो कपड़े लग जाती फिर लांदी क्यों नहीं थल्ले? थोड़ी डालती हूँ ऐसे। उसके बाद हम डालेंगे जी रेड चिली, ये हस्बे जायका तो नहीं जायका ऐसे। उसके बाद अब आप मुझे बोलें कि अक्सर बंदे कहते हैं कि आप तरह सही क्वांटिटी बता दिया करेंगे कितने चम्मच, बस जी बात मुझे नहीं पता होता, मैं हमेशा से ना बस इस तरह ही ना अंदाजे से डाल देती होती हूँ। ये हो गया। उसके बाद हम डालेंगे जी ये वाली जो फुरकान कह रहा था बड़ी प्यारी लगती हैं, तो जो रेसिपी फुरकान ने देखी थी उसके अंदर फुरकान ने देखा था तो उसने कहा ये डालनी है, तो ये हम डाल लेते हैं। ये आपने डाल देना अंदर। देन जी मैं डालूंगी इसके अंदर ये जो है ना कनौर क्यूब हमने डालना है, और बल्कि कनौर क्यूब बाद में डालूंगी, पहले थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेती हूँ ना, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सॉल्ट डालूंगी क्योंकि बाद में कनौर क्यूब डाल के फिर मैं सॉल्ट चख लूँगी। अच्छा वैसे आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी किसी की, अब आप लोगों ने मुझे बताना है वेदर दैट इज़ ट्रू और नॉट, मुझे नहीं पता, कि वो कह रही थी कि जो सॉल्ट हम डाल देते हैं ना अभी, जैसे मैंने अभी डाल दिया और इसको हम बाद में पकाते रहते वो कहते हैं 10 मिनट जब सॉल्ट पकता रहता है ना तो सॉल्ट के अंदर जो होती है ना आयोडीन जो होती है, जो आपको ख़ास तौर पे उसके मेरे ख्याल में आपके हार्मोन्स वगैरह के लिए अच्छी होती है, वट जो भी है उसकी, वो जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है उसकी वो जो क्वालिटी होती है जो शायद होना चाहिए। हाँ इसलिए वो कहते हैं कि सॉल्ट को हमेशा ना खाने के बिल्कुल ना एंड में डालना चाहिए। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, मैंने आज वीडियो देखी थी इसके बारे में, मैंने सोचा था उस टाइम कि मैं ज़रा गूगल करूंगी कि वेदर दैट इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो वाई डोंट यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन के इफ दैट्स ट्रू, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली जब पाकिस्तानी जो या जो भी हम सालन शालन बनाते हैं देसी बंदे असी तो नाल ही जब मसाला बनाई तो नाल ही नमक मिर्चा सारा कुछ पा छड़ी दा। तो और मुझे वैसे बेसिकली ये शुरू से यही लगता है कि हमारे जो खाने होंगे ना उन्होंने बस मज़ा ही होता है, चस्का ही होता है, न्यूट्रिएंट्स ते सारे साड़ मार छड़े भून के अच्छी तरह से आपने उनको भूनना, वो जी शैवां ने ना उन्होंने मिलता सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना उन्हें साड़ बोल के असी घी विच ना भून
भून के लेकिन मज़ा तो फिर होंदा है ना। लेकिन चलो न्यूट्रिएंट्स कदाइयों और ही पूरे खाना दे। ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। कुड़ियों तो मुड़ियों देख लो कैसे मिक्स मसाला बन गया इसका। मिक्स मसाला दाल का अच्छा सा तैयार हो गया, बहुत अच्छा रेडी हो गया, बहुत अच्छा, यस, बड़ा यूनिक और बड़ा ब्यूटीफुल। अब जी मैं ना ये ना लेके ना थोड़ा सा ये क्या कहते हैं इसको, कनौर क्यूब, बेसिकली गर्म पानी के अंदर मरियम इसको चिकन क्यूब्स को, हाँ इसको ना अक्सर मैं कर दूं क्योंकि फे ना नान अक्सर मैं सालन के अंदर डाल के फे लेती होती हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि कोई एक जो चंक है ना मोटा सा रह जाता है और वो हमेशा मेरे नवाले में ही आता है। ये मुझे जानते हैं तेरी जो फिक्र जो लगी होंदी है इतना हो नमकीन इतना दिल खराब होता है ना फिर ता तेरे हाल जांदा हुन हो गया, हो गया, हाँ वो हो गया मेरे ख्याल चलो जी ये चला गया अंदर ऐसे, और अब आ गई अपनी सारी दाल जो उनसी है ना ऐसे। अब मैं दोबारा ना एक दफ़ा नमक शमक चख लूँगी जब दाल शाल डाल लूँगी। हाँ। और एक और मैं देख रही थी कहीं पे ना प्रो टिप, मैं कहीं पे देख रही थी किसी की कि वो कह रहे थे कि जब आपने ना दाल डालनी है ना, जैसे चावलों में वो कहते हैं ना थोड़ा सा सिरका डाल लें तो खड़े खड़े से रहते हैं। दाल इस वाली दाल में भी वो कहते हैं क्योंकि ये वाली दाल पता है खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, जब वो मिक्स हो जाती है इतनी अच्छी नहीं लगती। इसके अंदर भी वो कह रहे हैं हल्का सा सिरका डाले तो बड़ी आपकी खड़ी खड़ी अलग अलग से। डाला हुआ सिरका नहीं ये भी डालूंगे ना। और साथ में हमने डाल लेने हैं जी हमारे आलू भी इसके अंदर, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट यू लेकिन ये वाली दाल के अंदर हम तो ना हमेशा से आलू सारे ही, मैं भी छोटे होंगे आप भी डालते थे। हाँ। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर दाल में अक्सर मैंने बंदों की जिनकी दाल की रेसिपीज वगैरह देखती हूँ ना, उनकी ये वाली दाल के अंदर को नहीं डाल रहे होते ना वो, तो इसलिए फिर मुझे लगा शायद कि नहीं साड़ी दाल जो बंदे नहीं डालते। ये थोड़ा सा हम डालेंगे अंदर सिरका जैसे कि मैंने बोला है, इतना सा बस थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको कुड़ियो तो मड़ियो इसको पकने के लिए रख देना, ढकना जो सा ना वो इसका आ जाएगा इसके और मैंने बहुत सारी रेसिपीज में देखी है बंदे ना दाल को अलग से बॉईल कर रहे हैं और फिर अंदर डाल रहे हैं। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ये वाली दाल को अलग से बॉईल करते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो अम्मी इसी तरह ना आलूओं के साथ ही डाल देती थी और पक जाती थी। आप लोगों ने बताना है आप लोग किस तरह बनाते हो। कितनी है ढकना, ये ढकना अंदर भेज ये जी इसको ना बंद करके अब ये आराम ही खुद ही पकती रहेगी और पानी हल्का सा सूख जाएगा। और मुझे बिल्कुल ड्राई भी नहीं पसंद, हल्की सी मतलब वो जैसे शोरबा वाला था ना वो वाली मैंने भी थोड़ी सी बिल्कुल ही सूख जाएगा नहीं। तो मैंने इतना पानी डाला कि उसी के अंदर खुद भी पक जाएगी और एंड में थोड़ा सा पानी रह भी जाएगा और ये है। और एंड में हम उसके ऊपर डाल देंगे जी ये थोड़ा सा क्या कहते हैं गरम मसाला और अपनी ये गार्निशिंग कर लेंगे। चलो जी हुण रोटियां वाले पासे आने हैं। क्या चल रहा था एक छेड़ रही है मेरे को ना, ये मेरे को गुदगुदियां कर रही है और वो भाग रहा है मां है मेहनत गुदगुदी चल रही है, बड़ी मेहनत कर रही है बेटा। जब गर्म हो जाएगा देन इट्स डन। अभी नहीं बेटा, अभी इसका टाइम लगना, ये थोड़ा हुआ, अभी ये इतना नहीं हुआ। रोटियां छोटियां साड़ियां जड़ियां ने ना काम नेड़े लगता जाता है छोरो। हाँ क्या छोटा है क्या, अभी बेटा इसको और होने दो ना 2 मिनट्स मोर, ठीक है 2 मिनट्स मोर फिर सही होगा। बात बच्चे को इंतजार कोई नहीं हो रहा है कि कदों खाना मुकना बन जाता है। अच्छा यार गाइस ये अभी हो रहा है, रोटियां बन रही हैं, पराठे बन रहे हैं, ठीक है। पराठे जो उनसे वो 2 बनाए हैं, 2 रोटियां बनाई हैं। मरियम कह रही 3, चल 3 बना छड़ हूँ फिर, यानी मरियम कह रही हो सकता है मेरे को ज़्यादा लग जाए, परीक्षा ने खानी कोई नहीं। तो हम की समाचार ने ये तुम ही जानो ऐसे नसदा हुंदा कदी इत्ते ते कदी होते परीक्षा भी छेड़ दी है ना, मस्तियां करते हैं दोवें हैं ए वो भी खलो के देख रहे हैं कि अब मुझे छेड़ा ब्लॉग बन रहा है, अब आगे मुझे छेड़ होए। अच्छा जी ठीक है, 2 रोटियां ये 2 पराठे नीचे छुपाए हुए हैं, ठीक है। इसकी ये रोटी ये जानू गार्निशिंग कर दो ताकि ये व्लॉग वालों के सामने ही सारा तमाशा ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। ये ज़रा फाइनल बिट देखो ना ज़रा, बिल्कुल ऐसे बाजारी, मैं कह रहा हूँ सड़कों से, फ्रॉम द स्ट्रीट्स सारा सट्टो जी बेच ये। वाह रे वाह, वाह भाई वाह, ओए होए 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 सबद मर्चियां भी ते नाल अपना जड़ा वे आखिरी दाव पेज ये। चलो हेलो ए हो गया जी चीज़ी फैमिली दी खाड़ी खाना जड़ा वे ना थोड़ा जमा करीब क्लोजअप सीन दे दें तुहानू ताकि आवे कि कोई डाउट ना रह जाए। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी सारा आपने सेट करना है, ठीक है। इधर वन इधर भी रखना है, वन इधर भी रखना है। हेलो अब भाई वन इधर एंड वन उधर प्रीशे के पास। इसको बेटा यहाँ लगाना नहीं है सारा, वन इधर। हाँ
ये एक ही है नहीं, दो हैं ये। वन इधर, इधर पापा के लिए, इधर उधर ऐसे। थैंक यू। थोड़ा सा आगे कर लो बल्कि। चलो जी, और बस जल्दी है कि मैं बस फटफट अपना कोस्टर रख के मैं बैठ बस के तो मैं बस खामा बस पिट्ठी ऊपर, पिट्ठी ऊपर, पिट्ठी ऊपर। पानी लेके आते हैं बाबा आपके लिए, ठीक है। और परीक्षा का ये है जी कल, अच्छा एक दिन बाद ना, वैसे अगले दिन बहुत मजा नहीं ना आता, जो ऑब्वियसली पास्ता और चावल वगैरह जो होते हैं ना पहले दिन ही फ्रेश का फ्रेश होता है। बार परीक्षा ने वो चूज किया, लेकिन रोटियां भी ढेर ही बनी हुई हैं। अब आपको मिलते हैं टेबल, जरा क्लोज आप दें ना, तो मैं थोड़ा सा जरा जैसे वो होता है अपना ASMR वीडियो के अंदर जो गेम चल रही होती है, जरा ये भी देख पा गाइस। ये लगा खाएं बेबी, इसको मैंने बहुत प्यार से खाना है, मोहब्बत से खाना है, मोहब्बत के साथ। बेबी ये लगा। अच्छा परीक्षा दोनों चीज़ें खा रही है, ठीक है, अंदर से उसके दिल में होता है कि, अच्छा मुझे आज तक समझ नहीं आई, यानी कभी होता है मेरे कुछ बंदे होते हैं जो कि होता है उन्हें हो जाता है कि मतलब ये ठीक है, लेकिन वो मानते नहीं है कि क्यों है यार। अक्सर अपने मामा पापा पे चले जाते हैं ना, मामा पे गए, पापा पे कोई नहीं, पापा मान जाते हैं, पापा नहीं, मामा नहीं मनती, पापा को नहीं रोला, ठीक है, पापा बड़ा सोहना करके मान जाते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ना इसी से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ आप इधर कैमरा रख दो, आप खाना स्टार्ट करो ना। नहीं मैंने कोई नहीं हटी जल्दी, मेरा कोई नहीं, थोड़ा ठंडा भी हो जाए, मैं कोई नहीं, मेरी ट्रेन निकलती भाई। हम ना नानी अम्मा के घर हम थे, हमने ना मेरी ना जो बड़ी बहनें हैं ना दोनों, उन्होंने उनके घर स्लीप ओवर किया था। अच्छा। और हमें नहीं, अम्मी ने स्लीप ओवर करने दिया, मुझे और छोटी मेरी सायरा को। मम्मी ने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा 4 बच्चे हो जाएंगे, तो तुम लोग चलो वापस घर। ठीक है। मैं रो के अम्मी ने कहा चलो कल जब इनको लेने जाएंगे ना फिर तुम दोनों स्लीप ओवर कर लेना। मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं कल करके दिखाऊंगी स्लीप ओवर। कल जब अगले दिन को लेने गए ना, तो सायरा का रह गया प्लान। सायरा ने कहा मैंने नहीं करना, मैंने घर जाना है, क्योंकि अबू ने कहा हम घर जाके मूंगफली खाएंगे हम। ये सायरा ने कहा मैं तो घर जाना है। मैं कहा मेरा भी अब दिल नहीं था अकेले रहने को, लेकिन मैंने कहा मैं आग से छड़िया एक काल मैं रहना ही रहना है, क्यों हो सकता है कि मैं अपनी गाल और पीछे ले लवा, आखा मैं को नहीं रहना। अम्मी कहा तुमने भी नहीं रहना, तो नहीं। मैं कहा नहीं मैं तो रहना, मैं तो रहना। बीच में मेरा दिल था कि काश मुझे जबरदस्ती ले जाएगा, लेकिन क्यों इस तरह उन्होंने कहा रह जाओ, उन्होंने कहा रह जाओ, ठीक है। तो शाम होगी, नानी अम्मा नाना वो अपना चुप करके टीवी लगा के बैठ गए। उन्होंने कहा चलो आओ तुम्हें बेड में, नानी ने कहा तुम्हें लटा दूं। नानी आके बैठ के गाने शाने गा के चली गई, मुझे सुला के ना। मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात रो के, नानी मैं 1-2 दफा बेडरूम में आई, मैं इसे सोने की एक्टिंग all that because you can't say it, like you know। रो के सुबह नानी माँ आई कमरे में, तो नानी माँ कहती है नाना अबू पहले आई, कहती है मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ उधर पर माउंटेन्स पे। वो ना सुबह सुबह हाइकिंग के लिए जाते थे, तुमने आना। मैं क्या शुक्र दिन चढ़िया, मैं ते नाने ना गए, मैं किस तरीके ना गा भी चढ़े। जानू इससे अच्छा ना क्या लो, लेकिन लाइन बोलनी होती है ना, और कुछ नहीं होता। बहरहाल इस तरह नहीं करना चाहिए। परीक्षा आपने भी खाना है, खाओ खोल के, आपको आई नो यू लाइक इट, ठीक है, ऑल गुड। लगा के और दाल पाई सारे दाल ਦੇ ਨਾਲ खाना जी, तुसी पिछू नहीं पाई होंगे। मैं स्टोरी पे सुनानी है, पीछे नहीं रहा। हाँ, मामा ने दाल के साथ खिलाना आपको बेटे। 15 मिनट्स गैस लगते हैं, ठीक है जी। उसके बाद किचन साफ करता है, बट ये 1% जॉब है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। 1% ने किया ये मरियम ने 15 मिनट्स के अंदर। चूल्हा मैं को नहीं कर रही, चूल्हा मैं कर लेना, और मैनू मुझे भी पसंद है चूल्हा मैं करना जहर लगता है। चूल्हा जेड़ा ना ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, लेकिन इंज ही गंदा ਹੁੰਦਾ ना, रोज ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 दिन बाद जानू फिर गेम ओवर हो। सुबह साफ किया नहीं आपने मेरे शाम में? सुबह तो नहीं साफ किया, ये शायद मैं भी किया भी हो, लेकिन कोई नहीं, एक स्प्रे लगना तो एक नाल हल्का जिहा करना तो भाई की गेम ओवर हो जाए। गैस क्या टाइम हो गया लोगों, गैस करो। आउट ऑफ ऑर्डर टाइम, इट इज आउट ऑफ क्लॉक। आउट ऑफ क्लॉक हो गया जी। अच्छा वो मैंने एक और भी जगह पे देखा था, वहाँ भी बच्चा एक आता होता था रोज, वो जौन सा है ना खाना उसने लेना हो कि ना हो वो आता होता था। मुझे लगता है फिर वो भी फिर ऐसे ही। हाँ उस टाइम ना एमिर को ये वाली एमिर की आदत नहीं थी, और हम लोग जब भी उधर ये जर्मन डोनर कबाब जाते थे ना तो ना वहाँ पे एक बच्चा आया होता था। एमिर से बड़ा होना मेरे ख्याल में 18 साल 17-18 साल, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वो भी यही आगे 17-18 साल का होना है। वो पता नहीं अब अपने बड़े भाई के साथ आया होता था कि अपने अब्बू के साथ आया होता था, लेकिन जब भी जाओ ना वो आता था। और कई दफ़ा वो बस आके जर्मन डोनर में आके एक फेरी मार के ना, मतलब खाना शाना भी नहीं लेता था, चला जाता था। तो मैं कहती पता नहीं क्यों, मतलब क्यों यहाँ पे खाना भी नहीं खाया। अब मुझे समझ आ गई, शायद उसको भी एमिर की तरह, जैसे एमिर ग्रोसरी स्टोर में जाना होता है ना, शायद उसने उधर जर्मन डोनर कबाब या मे भी किसी खाने वाली जगह पे जाना होता हो।
हाँ हो सकता है किसी भी जगह पर। हाँ, तो वो शायद फिर वो कहते होंगे चलो ये नज़दीक है या वट एवर, इधर ले आते होंगे, वट एवर कन्वीनियंट है उनके लिए। हाँ तो और भी मतलब और भी, लेकिन और भी कई बंदे कह रहे थे नीचे ना कमेंट में, कह रहे थे कि मेरे बच्चों को भी ग्रोसरी स्टोर में जाना बड़ा पसंद है एंड ऑल। हाँ तो यस, तो हमारा आउट ऑफ क्लॉक हो गया। अभी हमें जाना पहले ठीक है मैक्स चलते हैं वहाँ पे, वैसे हमें काम भी है एक छोटा सा। कल वो जो ड्रॉर बनाए थे ना उसके वो नॉब लेने थे, आज सुबह गए भी टीके मैक्स में फिरते रहे, याद नहीं रहा। हाँ अंदर से होके आ गए। वही मैं कह रही थी ना कि टीके मैक्स गए भी थे तो याद नहीं रहा। तो हमने सोचा चलो अब एमिर को लेके निकलना ही है, हालांकि अभी एमिर ने बोला नहीं था कि आउट ऑफ क्लॉक हो गया है, तो हमने खुद ही कहा कि चलो इसने अभी थोड़ी देर बाद भी इसने कहना ही है तो सीधा धुप्पे धुप्पे निकल जाने हैं, एक बार कोटा पूरा कराओ ने, ठीक है मैक्स से अपना काम भी कर लेंगे। वो अभी नाल ही है केड़ा दूर। हाँ तो यस चलते हैं और देखते हैं कोई आज नॉब, शायद अगर आज ना कोई अच्छे नॉब हुए तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि यह नहीं कि कोई भी कुछ जा ले लेने ने किसी और टीके मैक्स से फिर देखना। मेरे सारी बात सुन रहा आपकी। हाँ सर सारी बात समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहा। मामा चली गई हैं, वो डांसर मामा जा रही हैं। तो मैं लोग ये क्या है, वो देखो पीछे। ये क्या है, हाँ एमिर कॉम ये देखो ये क्या है, ये क्या है, लुक ये पपी है, ये पपी को पारी कर दो, मस्ती मौल पपी को वन पारी कर दो, पारी कर दो। हाँ पारी कर दो। नहीं मिठी है। आजा मामा तो बोए है ना भाई। हाँ मामा की सारी बातें मामा मानता जो आखना वो करना, बेटा फिल्म दा हीरो है ना। है। आजा आजा अरे मेरी बाहों में बाहें डालो ऐसे ऐसे। किथे ने ओ नॉब। मेरी जान है मिठी जी, आजो बस। हाँ सोहनी घड़ी है बड़ी। वो जो चेस्ट ड्रॉर नहीं रखना है भी को मोने। हाँ क्लॉड मोने इसके अंदर है, इसके अंदर पेंटिंग हुई है ना, उसकी असली पेंटिंग है ना इस बंदे की। 1499 बहुत सस्ती है वैसे, इतनी प्यारी है वैसे ना, ले लेनी चाहिए। वेरी नाइस। इसकी ये देखो ये भी साथ में एक ये भी है, वो भी सोहनी है, ये पेंटिंग है। लेकिन मैं फिर भी है अच्छी है घड़ी। हाँ जानू ये देखो है भी आइटम सोना, कितनी बड़ी प्यारी चीजें हैं। ये 20 का है। थोड़ा और ऐसे फुरकान ऐसे ऐसे 2-3 चीजें लगाई हो ना, जैसे एक घड़ी लगी हुई है, एक ये लगा हुआ और ऐसे करके 2-3 लगी हैं ऐसे, फिर अच्छा लगे ना। ठीक है। हाँ और ये शीशा कितने का है? ये हाँ 20 का। नहीं वो अगले वाला पीछे वाला। ये हाँ ये शीशा तो नहीं है ना, ये तो पेंटिंग है अंदर। पेंटिंग फिर एक ही ठीक है, फिर यानी फिर इसकी जरूरत या एक ये हो जाए या वो हो जाए, इस तरह करके कोई सीन हो जाए। भाई ये वैसे अच्छी लगी मुझे, 2 के बजाय 3 अच्छी लगेंगी ना, 2 नहीं अच्छी लगेंगी, या 1 हो या 3 हो। तो एक है तो ले ला भी है ना, इनू की है। हाँ ये देखो ये अच्छा ये गैस देख लो, ये ठीक है मैक्सिमम बड़ा यूनिक सामान बड़ा हुआ, फिर तुम लोग कहोगे कि नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं देख ही रहे हैं सी और की पे कर रहे हैं। ये तो ये भी अच्छा है, ये बड़ा अच्छा ना। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਡ थोड़े टूटे यार, लेकिन कोई नहीं टूटे दिखो हैं यार, तो दाने थोड़े निकले हैं ना, लेकिन ये सादा मिरर है, ये भी सादा मिरर है। हां मैं ना इज दिस हैंडसम बॉय, ये हैंडसम बॉय कौन है, और उसके अंदर उसकी मामा भी है। देखो ए मेरा ऐसे करो, ए में लोग ऐसे करो कर रहे हैं और गाने तो डांस बड़ा करने दे शौकीन है। आजो आजो चल कोई नहीं, ठीक है अब लेट्स गो लेट्स मूव। हां घड़ी फिर कोई नहीं लेनी, फिर ये भी एक पेश है। हां ये भी अच्छी है, लेकिन वाली भी वो ज्यादा अच्छी है। ये एक है पेंटिंग, ये देखो ये, फिर एक ये है। हां ये थोड़ी लेकिन ज्यादा इधर आ रहा, थोड़ी और जगह रास्ते हो जाती नहीं, लेकिन अच्छी लगती हैं आजकल, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। समझ नहीं आ रही, चल तीनों मुझे अच्छी लग रही हैं। 100% दिल नहीं है तो मुझे वो तीनों अच्छी लग रही हैं। चलो तीनों तो फिर बहुत ज्यादा हो जानी है, 60 पाउंड है। ये फिर प्रोग्राम है, प्रोग्राम ये खाली वो एक क्लॉक नहीं मुझे अच्छा लग रहा। हाँ 3 होनी चाहिए, 2 भी नहीं अच्छी लग रही, 3 होनी चाहिए। 3 अच्छा, वैसे मुझे तीनों ये इकट्ठे नहीं इतने को खास लग रहे, तीनों का वो जो कॉम्बो है। नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स टू मच, सो फिर रहने दो उसको।
लिविंग रूम के लिए अपने के लिए होता तो फिर भी मैं कहती चलो कोई बात नहीं, लेकिन कमरे के लिए गेस्ट रूम के लिए इतना कोई नहीं। मैं कहती हूँ अभी गेस्ट रूम में कभी कभी किसी गेस्ट ने आना होता है तो एडे बारे में उनके उलामा फजूल खर्ची है। अब हाँ कितनी 34.99 ना देखो नहीं महंगा, हाँ ठीक है देखो कितना बड़ा है। साइज भी तो देखना तो फिर एडे साइज का घट वध ही होंदे इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल के ना हाँ और ढेर सारी मनी प्लांट की डंडियाँ और वो इसके अंदर रख दो, हाँ ठीक लगना है है ना। ये देखो ये भी है एक लंबा सा, वो उससे भी बड़ा नहीं है, नहीं एको साइज सेम ही साइज है। और लग रहा तेन साइज एक ही ने सारे हाँ एक ही एक साइज है। कलर डिफरेंट है वो तो थोड़ा जिहा लाइट है वो थोड़ा ब्राउन जिहा है ग्रीन है इंज करके जरा हाँ हाँ मुख्तलिफ सीन्स ने ये मेरे को फिश अच्छी लग रही है। नॉब तो कोई नहीं मिले थे ठीक है मैक्स से हमें, लेकिन हम चलो घूम फिर के परीक्षे का कॉफ़ी सिरप मिल गया वो लिया। उधर से फिर हम गए उधर फुरकान के सिस्टर के घर, वहाँ से हमने एक पार्सल आया हुआ था वो उठाना था। वो तो वो घर पे थी नहीं तो फिर हम वो पार्सल उठा के आ गए वापस। ये मेरे को कोई जेली नहीं लेके दी तो देखें अब क्या बनता है जी गाइस। क्या करता है अब एमिर हमारे साथ। हैप्पी हैप्पी अभी तो लग रहा है, लेकिन असल बात तब खुलनी है ना जब हमने घर में पहुंच जाना है, तो उसने कहना ये मेरे साथ क्या हुआ। तो चलो चलते हैं। एमिर क्या हैप्पी हो? हैप्पी, अभी तक तो हैप्पी है। आ जाओ जी मेरी जान, बैठ जाओ जी, पाओ नीचे। एमिर शूज हो, सीधे होकर बैठो सीधे। हेलो बेबी, उठ के बैठो ना, आपने भी कमेंट रीड करने हैं। हाँ ऐसे बैठ के मामा साथ ऐसे। चलो जी घर आ गए हम, तो हमने कहा जल्दी जल्दी अपने काम फिनिश करते हैं और फिर आराम से रेस्ट करते हैं। रेस्ट निकाल के नाल ही बस ही आ गई, तुसी भी हुण नींदर आ गई होनी मैंने देख के, है ना। हमने सोचा जल्दी जल्दी आज ब्लॉग ज़रा टाइम से एंड कर देते हैं, फिर उसके बाद एमिर को भी बेड में करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं जी। तो जल्दी जल्दी थोड़े से कमेंट रीड कर लेते हैं। मोहम्मद एमिर San 9533 कह रहे हैं जज़ाकल्लाह for reading my comment in the last video. Please show us how you make chicken biryani and also where is Mahmood Jani. I love his energy and vibe. Your Portugal vlogs were amazing. Thank you. जानी जो से हैं वो अपने घर रहते हैं। हाँ चिकन बिरयानी किसी दिन बनाएंगे। इस दिन थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया, वैसे मैंने बनाई नहीं, पहले तो मैं वीक में एक दफ़ा बनाई छड़ती होती है, लेकिन जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मामू जानी लिव्स इन मैनचेस्टर, तो वो अपने घर है, जब आएगा तो इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा। आयमा नज़र कह रही हैं आई enjoy watching your content, lots of love. ओके एमिर, अब ये एमिर कमेंट पढ़ रहा है वायरल बूम का। वो कह रहा है लव योर व्लॉग स्पेशली एमिर, you guys motivate us as a special need parents. ओके थैंक यू। ये मैंने पढ़ा था तरफ से आ गया। उसके बाद फातिमा तंजील कह रही हैं आपके पराठे वाली वीडियो देखी, अब ये बताइएगा कि आप कौन सा आटा यूज कर रही हैं आपने। आटा हम यूज करते हैं वो वाला नाटको का मल्टीग्रेन NATCO मल्टीग्रेन। और ये अगर जो आप यूके में रहते हो तो ये सिर्फ सेंसबरीज पे मिलता है। बाकी मैंने देखा नहीं कहीं पे वैसे। नाटको मल्टीग्रेन आटा सेंसबरीज से मिलता है वो वाला। और भी बड़े डिफरेंट लेके आए हैं, लेकिन ये वाला आई थिंक इट्स रियली गुड। उसके बाद प्रदीप रंधावा कह रहे हैं एमिर को सैड मत होने दिया करो प्लीज, जब एमिर रोता है मेरा दिल बहुत दुखी होता है, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह एमिर को हमेशा खुश रखे, आमीन, एमिर हमेशा खुश रहे। अच्छा जी रहीला कह रही है माशाल्लाह सो नाइस हाउ यू स्पीक इंग्लिश विद उर्दू एंड पंजाबी, माशाल्लाह ब्लेस्ड फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मलिक नो बहार कह रहे हैं फुरकान भाई जान की वॉइस बहुत प्यारी है और हमारी मोमो भाभी तो बार्बी डॉल है। अल्लाह वो मोमो उन्होंने मेरा निकनेम रखा, मैं तुम्हें बताया नहीं था, फुरकान कह रहा था उन्होंने गलती से दोनों की बजाय मोमो लिख दिया, समझ नहीं आई। बार्बी डॉल है, अल्लाह पाक हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रहे। बार्बी बन गई है मैं तुम्हारी मामा। बार्बी और है कि ये निका शायद टेडी बियर टेडी रैन कह रहे हैं माशाल्लाह नाइस व्लॉग, फुरकान भाई ऑन टॉप। अली रजा मलिक कह रहे हैं मोहम्मद अशरफ कह रहे हैं वी मिस मामू जानी। चलो जी मामू जानी इफ यू वाचिंग एवरीबॉडी इज मिसिंग यू। सहारा कह रहे हैं हाउ डिड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड टू एमिर्स डायग्नोसिस, लव यू ऑल एज अ फैमिली, सो मेनी प्रेयर्स। कोई मतलब ऐसा तो नहीं, ऑब्वियसली एमिर का डायग्नोसिस जो है ना
बहुत अर्ली ऑन हो गया था जब एमिर ओनली 1.5 साल का था। तब एमिर के कोई इस तरह के ऐसा जितने कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं थे जो दूसरों को कोई खास नज़र आते थे। उनको लगता था कि मैं वैसे ही ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, कि कह रही हूँ कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, क्योंकि ऑब्वियसली मी एज अ मदर मुझे ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते थे कि आई कांटेक्ट नहीं दे रहा। उनको एक छोटा, वो कहते थे एक छोटा सा बेबी नहीं और क्या करना है, मतलब इससे क्या चाहती हो तुम, कि कोई नहीं, उनको नहीं लगता था कि कोई इस तरह का है। वो कहते शायद वैसे ही मैं ज़्यादा ओवर कर रही हूँ कि ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, हो जाएगा ऐसा ऐसा। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े स्लो, लेकिन ऐसा सच कोई इतना कोई खास कोई उनका रिएक्शन नहीं था, मतलब कोई नहीं था, नॉर्मली, मतलब आई कांट रिमेम्बर क्या रिएक्शन था किसका, हमारी फैमिली वालों का, कोई मतलब कुछ भी नहीं था। नो रिएक्शन। हाँ कुछ नहीं था। और पता बात ये भी है कि जब एमिल का डायग्नोसिस हुआ था ना, इवन हमारा भी कोई खास इतना रिएक्शन नहीं था। पता क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना ऑटिज्म का। और सेकंडली जो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਲਾ ਪਾਓ ਨਾ फोन कर करके कि भैया लेकिन हमें खुद भी नहीं पता था कि ऑटिज्म का क्या है। जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जब डायग्नोसिस हुआ तो मुझे ऐसे ही लगता था कि हाँ ठीक है थोड़ा स्लो है, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थोड़ा सा ना बेहतर हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम ऑटिज्म का वर्ड सुना था, तो मैंने तो फिर भी चलो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रही थी। बाकी हमारे घर वालों को उनको भी मेरे ख्याल में नहीं पता, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही कोई ऑटिज्म का नाम सुना होना उस टाइम। सो या कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था किसी का कि कोई बोले कि हाँ हाय क्या हो गया, या कुछ इस तरह कुछ नहीं था। लेकिन थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। उसके बाद जी आतिफ गुज्जर कह रहे हैं नाइस स्टोरी हानी माशाल्लाह माशाल्लाह। बटर स्कॉच कह रही हैं बाहर वाले जो सोफास हैं वहाँ टेप लगाओ ताकि वो बार बार हवा से ना उड़ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो कह रही थी। हाँ ये भी है टेप, पर यहाँ पे इतनी बारिश होती है, पता नहीं क्या टेप खिलौनी है, लेकिन या यू राइट। अच्छा चलो ट्राई तो मारी जा सकती है। हाँ एक जू कह रही हैं आई विल ट्राई दिस रेसिपी टुमारो, अल्फ्रेडो पास्ता वाली। ओके ट्राई करना है, फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। उसके बाद जी मुस्कान जाफरी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, एक क्वेश्चन है, क्या आप दोनों वहाँ जॉब करते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, क्या आपकी लव मैरिज हुई थी? एक क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो 2-3 क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री में रहते हैं, आपकी लव मैरिज हुई है, शेयर करें थोड़ी बहुत मेमोरीज। शुक्रिया कमेंट रीड करने का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मुस्कान। हम दोनों जॉब हम नहीं करते, हम पहले जॉब करते थे लास्ट ईयर से। फुरकान, मैंने और फुरकान दोनों ने हमने जॉब छोड़ दी, पहले मैंने छोड़ दी थी एंड लास्ट ईयर से फुरकान ने भी जॉब छोड़ दी। अब हमारी जो फुल टाइम जो जॉब है वो ये कंटेंट क्रिएशन ही है। उससे पहले फुरकान बैंक में जॉब करता था और मैं जो हूँ मैं प्ले स्टेशन के लिए जॉब करती थी। हम रहते हैं स्कॉटलैंड में और हमारी लव मैरिज है एंड लव एंड अरेंज। हाँ मतलब लव मैरिज हमारी है एंड देन अम्मी अबू ने अरेंज करवा दी। जी बेबी पापा आप इसको टॉयलेट पे लेके जाना, मैं एक में व्लॉग एंड करके आती हूँ। बाथरूम जाना है, मेरे बच्चे ने टॉयलेट जाना, जाए पापा इसको लेके जाए। अच्छा एमे ने कहा मामा कमेंट बाद में रीड करना, मुझे पुप्पू आ गया। जाए जी मेरी जान। अच्छा क्या आप अपने बच्चों को नमाज और कुरान पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एमिर तो ऑब्वियसली एमिर को नहीं पढ़ना आता, लेकिन प्रीशे बड़े छोटे होते से ही अपनी कुरान और कारी साहब से पढ़ के अब वो कारी साहब तो नहीं पढ़ती क्योंकि अब उसकी कुरान पाक वगैरह ख़त्म हो गया, वो खुद पढ़ लेती है। ये अपनी सिस्टर पे मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया। कैसे कैसे लोग हैं, कसम से कैसे कैसे लोग हैं। क्या हाल है तुम्हारी बचपन की दोस्त, अगर तुम इसकी बटर स्कॉच की बचपन की दोस्त अगर तुम देख रही हो, तुम्हें शर्म ना आई है? अपनी बचपन की सहेली को शादी में नहीं बुलाया। मैंने अली शादी ते बुलाया सी बंदे किवें तेरा अपनी शादी का खाना हजम होया है? मैंने शादी ते बुलाया सी बंदे ने, मैं कोई नहीं गया ते आज तक नाराज है। वो कह रही है फुरकान मुझे कह रहा है अपनी टाइपिंग सही, पहले मुझे देना। अपनी टाइपिंग सही करो, रूड बट फनी। फुरकान है ही रूड, कोई हाल नहीं। गला ड्राई हो गया उसमें। ये सारे कमेंट मैंने रीड कर दिए, देखा मिनट लगाया सारे, मिनट तो नहीं 7 मिनट लगाए। लेकिन बस रीड करना चाहिए ना, फिर बंदे गलबात चलती रहती ना, पीछे बंदे ढिले पै गए सन। अब देखो कल हमने रीड किया ना तो आज थोड़े बंदों ने ज्यादा कमेंट किया, आज थोड़ा ज्यादा होश आई है ये नहीं ना बंदे। तो उठो लोगो, उठो जागो और दाल बनाओ, ये वाली माश की दाल बनाओ, ठीक है, और आगे जस्ट मूव ऑन। वाकई गला खुश हो गया। एनीवेज जी आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग इंजॉय किया होगा और कमेंट सेक्शन में बताया भी करो
कि आइडियाज आइडियाज बताया करो, टिप्स बताया करो कि हम ये करें वो करें, या बताया करो कि आपको व्लॉग में इस व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगी। आइंदा के बाद हमने ऐसे करना है कि दिन के एंड में ना मैंने कोई ना कोई सवाल पूछ लेना करना है, बल्कि आज से ही स्टार्ट करती हूँ मैं। और मैं सोच लवा खलो जो खलो जो मुझे ये बताओ आज मैंने सालन में कितनी सब्ज मिर्चें डाली थी। नहीं ये सवाल नहीं है। कौन सा सवाल पूछूं फुरकान? कोई सवाल बताओ आज का, कोई ऐसे। ਹੁਣ ਤੂੰ ये कॉर्नर कर देता तू मैनू सब बताएं कि उनकी फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन घूमने की क्या है। ये नहीं, हाँ कैसे व्लॉग के अंदर से कोई सवाल पूछना है जिसका फिर उन्होंने जवाब देना है नीचे, कि व्लॉग के अंदर से जैसे आज फुरकान ने कौन से कलर की जराबें पहनी हुई थी। बेकार पहले तो काट लो ना, फिर को और काम बढ़ना है। अच्छा ये इस तरह का तुम पूछ रही है। अच्छा चलो बस सर ये बताए ना कि क्या नाम है आज क्या हुआ था व्लॉग में ना पता। है आज क्या हुआ था, दाल बनाई है, घड़ी देखी है लेकिन। अच्छा मुझे ये बताओ, आज तुम सब लोग ये बताओ कि आज जब हम टीके मैक्स पे गए थे तो वहां पे हमने एक क्लॉक देखी थी जो कितने की थी, ये आप लोगों ने बताना है। आप सारे ने कमेंट सेक्शन में। अब जिसने नहीं देखा वापस जाके देख के आए, सारे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं किसका सवाल ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।